सर्वे भवन्तु सुखिनः। कल से श्रावण का महीना आरंभ हो जाएगा और इसके साथ ही आरंभ हो जाएगी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा एक आस्था का समुद्र होता है। सब तरफ आस्था, सब तरफ भक्ति दिखाई देती है। बम बम बोले की आवाज़ें, हर हर महादेव की आवाज़ें। लेकिन इसके साथ ही इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जो एनसीआर दिल्ली और उसके आसपास का इलाका है, और ख़ासतौर पे हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक का जो रास्ता है, उस रास्ते में जो शहर है, उस शहर में जीवन लगभग थम सा जाता है। श्रावण शुरू होने से लेकर शिवरात्रि तक लगभग 12-13 दिन का समय होता है, जिस समय इस इलाके में लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो तकलीफ़ें हैं, ये तकलीफ़ें कांवड़िया किसी को परेशान करके तकलीफ़ नहीं देता। ज़्यादातर इसमें से जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, उनका कारण स्थानीय प्रशासन की असंवेदनशीलता, उसकी अदूरदर्शिता और शायद एक डर है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रशासन की तरफ से ज़्यादा की जा रही हैं, ओवरडू की जा रही हैं, और किस प्रकार इससे बचने का प्रयास यदि किया जाए तो जीवन भी चलता रहेगा और ये आस्था का समुद्र भी चलता रहेगा। जिस समय कांवड़ यात्रा चलती है, उस समय कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए और कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक में कुछ नियंत्रण, कुछ रुकावटें, उसमें कुछ डाइवर्जन जरूरी होते हैं। लेकिन इन प्रयासों में सरकार को ये दिखाने के लिए कि हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कब इसको प्रशासन काफ़ी बार ओवरडू करने लगता है। इतने ज़्यादा जो तर्कहीन और अनावश्यक रुकावटें लगा दी जाती हैं, जिससे कि जो यहाँ के इलाके के रास्ते के लोग हैं, वो इस अवधि से लगभग डरने लगते हैं। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं जो अनावश्यक खड़ी की जाती हैं और किस तरह इनमें थोड़ी सी समझदारी दिखाकर इनसे बचा जा सकता है। श्रावण का महीना कल यानी 11 अगस्त 2025 से आरंभ होगा। जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, उस कैलेंडर में जो दिन की शुरुआत होती है वो सुबह सूर्योदय के समय से होती है। तो इसका अर्थ ये है कि जो पहली कांवड़ है वो कल सुबह 11 तारीख की सुबह से उठाई जानी शुरू होंगी हरिद्वार में। और यदि हम ये माने कि सबसे जल्दी कांवड़ सुबह को 5 या 6 बजे उठाई जाएगी, तब भी जो प्रशासन है उसने इस हाईवे पर, जो दिल्ली से हरिद्वार तक का हाईवे है, इस पर भारी वाहन यानी ट्रकों का चलना आज रात 10 तारीख को मध्य रात्रि से ही बंद कर दिया है। अर्थात हरिद्वार में पहली कांवड़ लेकर जब कांवड़िया चलेगा, उससे लगभग 6 या 7 घंटे पहले उससे 100-150 किलोमीटर दूर भारी वाहनों का यानी ट्रकों का चलना बंद कर दिया जाएगा। अब इस 6-7 घंटे के समय में काफ़ी सारे वाहन ऐसे थे जो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते थे, लेकिन सरकार को भी तो दिखाना है ना कि हाँ जी हम कुछ कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो इसका पर्पस है, जो इसका उद्देश्य है, वो उद्देश्य प्राप्त हो सकता था यदि ये बंदिशें तब शुरू की जाएं जब कांवड़िए वास्तव में सड़कों पर आने लगे। और उस समय भी कम से कम कांवड़ के शुरू के एक हफ्ते में, जब कांवड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उस समय सड़क का एक हिस्सा, एक आधा भाग ट्रैफिक के लिए छोड़ा जा सकता है और आधे भाग में कांवड़िए चलते रह सकते हैं। जब कांवड़ियों की संख्या बहुत बढ़े, उस समय सड़क को बेशक पूरी तरह बंद कर दिया जाए। मजे की बात क्या है कि जो 6 लेन के बड़े हाईवे हैं उनको तो बंद कर दिया जाता है और सारा का सारा ट्रैफिक डाल दिया जाता है छोटे स्टेट हाईवेज पर। और ये जो स्टेट रोड्स हैं, ये ज़्यादा चौड़ी नहीं है और बहुत अच्छी हालत में भी नहीं है। और ख़ासतौर पे तब जबकि हम देखें कि आजकल बरसात का मौसम है, तो इस समय इन सड़कों की कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो सड़क छोटी भी है और अच्छी भी नहीं है। जो सड़क चौड़ी थी, जो सड़क बढ़िया थी, उस पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया। अब जो सड़कें हैं जिन पर कि कांवड़िए कांवड़ लेकर चलते हैं, उनमें जो डिवाइडर है, उस डिवाइडर के एक तरफ का जो हिस्सा है, सड़क का आधा भाग, वो रखा जाता है कांवड़ियों के चलने के लिए, और जो दूसरी तरफ का आधा भाग है वो रखा जाता है ट्रैफिक के चलने के लिए। वो ट्रैफिक कितना चलेगा, ये ट्रैफिक की मात्रा के हिसाब से प्रशासन तय कर लेता है। अब कांवड़िए सड़क के दूसरी तरफ ना आ जाएं या ट्रैफिक कांवड़ियों के बीच में ना घुस जाए, इसके लिए डिवाइडर में जितने भी कट होते हैं, उन सारे कट्स को अस्थायी तौर पर बांस से, बल्लियों से बंद कर दिया जाता है। मजे की बात यह है कि कांवड़ तो कल को शुरू होगी, लेकिन रास्ते के सारे कट 100-100, 150 किलोमीटर दूर तक वो अभी 2 दिन पहले से ही बंद करने शुरू कर दिए गए हैं, जबकि कांवड़िए अभी हरिद्वार भी नहीं पहुंचे हैं। पहले कांवड़ लेंगे तब सड़कों पर निकलेंगे। बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं कि जिन पर ना तो कांवड़िए चलते हैं, ना
कांवड़ का कोई पंडाल बनता है, उसके बाद भी इस परंपरा का निर्वाह उन सड़कों पर भी किया जाता है, उनमें भी सारे डिवाइडर कट कर बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कि जनता को यदि अपने घर जाना है तो वो राइट टर्न नहीं ले सकते, किसी को अपने ऑफिस जाना है तो वो सड़क नहीं पार कर सकता, वो कई बार 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर आगे जाते हैं और वहां से यू टर्न लेके आते हैं, और उस यू टर्न पर क्योंकि सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो रहा है तो वहां ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। मैं अपने शहर का उदाहरण दे सकता हूं कि जो हमारे शहर में एक बड़ी रोड है जो कि हापुड़ रोड और गढ़ रोड को जोड़ती है, वो 6 लेन की सड़क है जिस पर कि दोनों तरफ सर्विस लेन भी है। इस सड़क पर ना तो कोई कांवड़ का पंडाल लगता है और पूरी यात्रा के समय में कुल मिलाकर शायद 50-60 कांवड़िए भी सड़क पर नहीं आते हैं। और ये एक ऐसी सड़क है जो कि इस नाजुक समय में, इस क्रिटिकल समय में ट्रैफिक का बहुत बड़ा हिस्सा संभाल सकती है, इस पर ट्रैफिक डाला जा सकता है, लेकिन इसके भी सारे के सारे कट डिवाइडर के बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कि जनता को परेशानी होती है। हालांकि हमें परेशानी थोड़ा कम होती है क्योंकि हमारे घर के पास में मंत्री जी रहते हैं, तो इसलिए जो उनके घर के पास वाला कट है उसको खुला छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार जो हापुड़ रोड है, जो जब वो पुराने बस स्टैंड से आगे हापुड़ की तरफ चलती है, तो पुराने बस स्टैंड के बाद उसमें बहुत ही कम कांवड़िए रहते हैं और कांवड़ पंडाल भी बहुत कम होते हैं। बड़े आराम से उसमें सड़क में ट्रैफिक को चलने दिया जा सकता है, कम से कम शुरू में तो चलने दिया जा सकता है, लेकिन उस पर भी भारी वाहन बहुत जल्दी बंद कर दिए जाते हैं, और जो वहां की जनता है उसको अनावश्यक बिना किसी इस कांवड़ की सेवा में लाभ कमाए ये सारी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई कॉलोनीज होती हैं जिनमें लोगों को पता चलता है कि आपकी कॉलोनी का तो बाहर निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया गया है, ना तो दूध लेने जा सकते हैं ना सब्जी लेने जा सकते हैं, लोग उन बल्लियों के बीच में से निकल के किसी तरह जाते हैं। काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि शहर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा रहेगा जिसको कि ये जो नज़रबंदी है, जो हाउस अरेस्ट है, इसमें डाले बिना भी यात्रा को निर्बाध रूप से चालू रखा जा सकता है। स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, क्लासेस ऑनलाइन हो जाती हैं। अब स्कूल शहर के किसी भी भाग में होंगे, सब बंद कर दिए जाएंगे, चाहे वहाँ जाने का रास्ता खुला हो, चाहे वहाँ जाने का रास्ता बंद हो। अब इस वर्ष एक समस्या है कि इस वर्ष इस कांवड़ यात्रा के समय में ही सीबीएसई की बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं हैं। अब स्कूल तो बंद है, तो जो विद्यार्थी हैं वो जैसे परीक्षा से पिछले दिन या 2 दिन पहले अपने स्कूल जाते हैं, अपने शिक्षकों से मिलते हैं, जो उनके डाउट हैं उन्हें क्लियर करते हैं और कुछ उनसे और जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं समझ के आते हैं, तो वो सब नहीं हो पाएगा क्योंकि स्कूल तो बंद है जी। फ़ोन पे पता करिए या व्हाट्सएप पे पता करिए, स्कूल बंद है, रास्ता बंद है। अब जब विद्यार्थी स्कूल परीक्षा देने के लिए जाएगा तो उस समय प्रशासन ने इतनी छूट दी है कि जिसके पास परीक्षा का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड होगा उसको परीक्षा देने के लिए जाने दिया जाएगा। लेकिन मुझे संदेह है कि ये दरियादिली जिस स्कूल में परीक्षा हो रही है, उस स्कूल के शिक्षकों, उस स्कूल के सफाई कर्मचारी, उस स्कूल के चौकीदार, उस स्कूल के जो क्लर्क हैं, जो स्टाफ है, उन सबको भी ये सुविधा दी जाएगी, इसमें संदेह है। विशेष रूप से जो निजी स्कूल हैं उनमें तो संभावना इस बात की है कि हो सकता है कि कोई उनको रोक ले, बोले जी बच्चे को जाने दीजिए, इसका एग्जाम है, लेकिन जिन मास्टर जी को क्लास में ड्यूटी देनी है वो नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है। यदि हम किसी चीज को नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं तो इसे बंद ही कर दीजिए। ऐसा लगता है कि प्रशासन शायद इस नीति पर चल रहा है, सब चीजें रोक दीजिए, सबको रोक दीजिए। जो हमारे हाईवेज हैं उनमें कई सारे चौराहे ऐसे होते हैं जिनको गलियां बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया जाता है, और काफी बार तो ये दिखता है कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। एक बार मुझे कांवड़ के समय में बहुत जरूरी काम से शिमला जाना था, तो करनाल रोड पर मुजफ्फरनगर जिले में एक जगह पर सड़क के बीच में बैरियर लगा के सड़क को बंद कर दिया गया था। तो मैंने पूछा भाई मुझे जाना है, तो बोले जी नहीं जा सकते हैं। तो मैंने पूछा भाई कहाँ को जाऊँ, किधर को जाऊँ? तो जो पुलिस वाला था उसका जवाब ये था जी या तो राइट ले लीजिए या लेफ्ट ले लीजिए और आगे जाके रास्ता मिल जाएगा। मतलब उसके कहने का ये था कि कहीं से भी जाइए, ना जाइए पर आप इधर से नहीं जा सकते। अब मेरा जाना जरूरी था तो मैंने बाईं तरफ मुड़ा, थोड़ा आगे गया, आगे जाके यू टर्न लिया, यू टर्न लेके मैं बैरिकेडिंग के उस तरफ पहुंच गया और मैं आगे चला गया। आगे जाके जब मैंने देखा तो पूरे रास्ते में जितना रास्ता मैं चला, ना तो कोई कांवड़िया था, ना वहाँ कोई पंडाल था, ना किसी तरह का कोई ट्रैफिक चल रहा था वहाँ पे, और ना ही वहाँ पे किसी तरह की कोई रुकावट थी। तो यानी वहाँ पर ट्रैफिक को रोकने का आदेश किस लिए दिया गया था, किसने दिया था, किसी को भी नहीं पता, और शायद जिसने आदेश दिया उसे भी नहीं पता कि ट्रैफिक क्यों रोकना है। जो कांवड़िए होते हैं वो जल लेकर ज़्यादातर शिवरात्रि की सुबह को जो शिवालय हैं उनमें पहुँच जाते हैं, और ज़्यादातर मामलों में ब्रह्म मुहूर्त में ही शिव को जलाभिषेक आरंभ हो जाता है। इस समय कांवड़ियों की सड़क पर संख्या बहुत ही कम हो जाती है, और जो कांवड़ियों के पंडाल हैं उनमें भी कांवड़िए बहुत कम दिखाई देते हैं। और जो पंडाल है, कुछ पंडाल तो ऐसे में सिमटने शुरू हो जाते हैं क्योंकि कांवड़िए मंदिरों में पहुंच चुके हैं। तो इस समय सड़कों को कम से कम आंशिक रूप से तो खोला जा सकता है, लेकिन होता क्या है कि सड़कें अगले दिन सुबह तक बंद रखी जाती हैं। एक बार शिवरात्रि की शाम को, जबकि ज़्यादातर जगह पर जल चढ़ चुका था, मुझे जरूरी काम से शामली जाना था।
वहाँ पर मुझे एक अस्पताल में बुलाया गया था। मैं एक विशेषज्ञ हूँ, तो एक मरीज़ देखने के लिए मुझे विशेष रूप से बुलाया गया था। अब शामली की जो एंट्री है वहाँ पे मुझे रोक दिया गया, जी अंदर नहीं जा सकते हैं, शिवरात्रि की वजह से रास्ते बंद हैं। तो मैंने जो वहाँ अधिकारी थे उनसे बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है जी, आपका काम जरूरी है, आप जाइए। मैं आगे गया तो मैंने क्या देखा, सारे बाजार बंद, कहीं कोई कांवड़ियाँ नहीं, एक भी कांवड़ का पंडाल नहीं, सारी सड़कें वीरान। इसका मतलब ये है कि ट्रैफिक को बिना मतलब रोका जा रहा था। इसको खोल दिया जाता तो भी किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली थी, लेकिन बंद करके रखा हुआ है। अब एक और बात है कि जो हमारा नया बना हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो कि सड़क से थोड़ा सा ऊंचाई पर है, मिट्टी से थोड़ा सा ऊंचाई पर है। अब इसमें किसी को भी घुसना हो तो वो टोल बैरियर पार करके ही घुस सकता है, और क्योंकि ये सड़क से थोड़ा सा ऊंचाई पर बना हुआ है तो इसलिए इसके किनारे ना तो कोई ढाबा बन सकता है और ना ही इस पर कोई कांवड़ का पंडाल लग सकता है। अब इसको भी कांवड़ के समय अंत में आकर बंद कर दिया जाता है, जबकि जो कांवड़िए हैं वो पिछले 50 साल से जिस दिल्ली रोड से जाते रहे हैं उससे बड़े आराम से जा सकते हैं। उस पर कांवड़ के पंडाल भी हैं और वो रास्ता शायद इससे छोटा भी होगा, लेकिन तब भी इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अगर एक सड़क खुली रह गई तो कहीं मुख्यमंत्री जी को ये ना लगे कि हमने तैयारियों में कमी छोड़ दी। आज जब हम बात करते हैं इस समय कहां पर कितने लोग चल रहे हैं, कितना ट्रैफिक है, इसकी रियल टाइम में मॉनिटरिंग ड्रोन या सैटेलाइट से बड़े आराम से की जा सकती है, और ये कुंभ मेले के समय की भी गई है। और कुंभ मेला में जो यात्री थे, तीर्थ यात्री, उनके प्रवाह को बार बार कंट्रोल कर लिया जाता था, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता था, ये देख के कि कब ट्रैफिक बढ़ गया और कब ट्रैफिक घट गया। तो ये कांवड़ यात्रा के समय भी बड़े आराम से किया जा सकता है। और मेरा मानना ये है कि जब दिखे कि हाँ अब कांवड़िए बढ़ गए हैं तो उस समय तुरंत बैरिकेडिंग लगा के ट्रैफिक को रोक दिया जाए, और पुलिस प्रशासन यदि चाहे तो बड़े आराम से 10 मिनट में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाए? ट्रैफिक तो 2 दिन पहले बंद कर दिया गया है, कांवड़ परसों को उठेगी, ट्रैफिक आज से बंद कर दिया गया है। मेरा मानना यह है कि सरकार को इसके लिए एक केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा, और जिससे कि जो हमारा स्थानीय प्रशासन है उसके निर्णय पर जो निर्भरता है वो निर्भरता कम हो जाएगी। ये कंट्रोल रूम अगर इस सारे ट्रैफिक को और कांवड़ियों की संख्या को रियल टाइम में मॉनिटर करेगा तो शायद जनता को समस्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा स्थानीय प्रशासन है उसको ये डर है कि कहीं कोई समस्या ना हो जाए, और अपने इस साहस की कमी के कारण वो आगे बढ़कर इस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। जो हमारे इलाके के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस अधिकारी हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो इसको देखकर घबराएं नहीं, ये ना सोचें कि कल को अगर कुछ अनहोनी हो गई तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये सभी लोग बड़े सक्षम, बड़े वरिष्ठ लोग हैं और इस समस्या को बड़े आराम से संभाल सकते हैं। और इतनी रोक टोक लगाने के बाद, लोगों को घर में बंद करने के बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं तो हर साल हो जाती हैं। तो क्यों ना जनता को कुछ सुविधा दी जाए, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की जाए और जनता भी चलती रहे और कांवड़ भी चलती रहे। अब बस अड्डों को शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है, शहर से बाहर बस ने उतार दिया, और जो व्यक्ति आया है उसको शहर में जाने के लिए सवारी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर तरह की सवारी का चलना बंद कर दिया गया। तो वो बेचारा केवल रिक्शा में जाने के लिए रह जाता है। जो ट्रक है उनको शहर में घुसने नहीं दिया जाता है। अब एक बात समझनी होगी कि ट्रक को बंद करना बहुत बड़ी समस्या है। ट्रक वाले सड़क पर फालतू मटरगश्ती करने के लिए नहीं घूमते हैं, वो या तो किसी का जरूरी सामान ला रहे होते हैं, किसी फैक्ट्री का कच्चा माल ला रहे होते हैं, या किसी दुकानदार के लिए सामान ला रहे होते हैं, खाने का सामान ला रहे होते हैं, या कुछ भी ला रहे होते हैं। तो प्रशासन का प्रयास ये होना चाहिए कि जितना हो सके सब कुछ चलता रहे, ना कि इसको रोका जाए। हर साल जितने भी स्थानीय अखबार हैं और जितने व्यापारी हैं वो सब इस बात को उठाते हैं, प्रशासन के सामने भी उठाते हैं, सरकार के सामने भी उठाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी बातों का कोई परिणाम नहीं निकलता है। जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस बात को सरकार तक पहुंचाने में हर साल विफल रहे हैं, और वो इस बात में भी विफल रहे हैं कि उन्होंने सरकार को ये नहीं समझाया कि इस तरह ये जो अघोषित कर्फ्यू लग जाता है इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। मैं हर वर्ष ये आशा करता हूँ, हर वर्ष ये कामना करता हूँ कि प्रशासन शायद थोड़ी और मेहनत करेगा, और जो विद्यार्थी हैं, जो दुकानदार हैं, जो छोटे ठेले वाले हैं, उन सबको ये अघोषित कर्फ्यू नहीं झेलना पड़ेगा। यह सब कुछ कम से कम कुछ हद तक तो रोका जा सकता है। इस सब के साथ ही मैं आपको श्रावण माह की, कांवड़ यात्रा की और शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। हर हर महादेव, नमस्कार।